सोने की चिड़िया ने की खुदकुशी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और चहल पहल से भरा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और न्याय पाते। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर कोने में होती थी। एक दिन सुबह सुबह एक अजीब घटना हुई। महल के शाही बगीचे में माली जोर जोर से चिल्लाता हुआ दरबार की ओर भागा। महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अकबर ने तुरंत उसे बुलवाया और पूछा, क्या हुआ? क्यों घबरा रहे हो? माली हांफते हुए बोला, जहांपनाह, बगीचे में एक सोने की चिड़िया मर गई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सोने की चिड़िया? अकबर ने हैरानी से पूछा। माली बोला, जी हुजूर, वो चिड़िया सचमुच सोने जैसी चमक रही थी। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे सोना हो। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हमें तुरंत बगीचे में ले चलो। शाही बगीचे में रहस्य। अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी बगीचे में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे एक मृत चिड़िया पड़ी थी। वो चिड़िया सच में अद्भुत थी। उसके पंख सोने जैसे चमकीले थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई कलाकार उसे सोने से तराश कर छोड़ गया हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, ये तो अपशगुन है। सोने की चिड़िया का मरना राज्य के लिए अशुभ संकेत हो सकता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, ये जरूर किसी ने जादू से बनाया होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल चुपचाप चिड़िया को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने उसके पंखों को छुआ, उसकी आंखों को देखा और जमीन का निरीक्षण किया। फिर बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, मुझे लगता है कि यह चिड़िया खुद मरी नहीं, बल्कि इसकी मौत के पीछे कोई कारण है और शायद ये खुदकुशी भी हो सकती है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक चिड़िया खुदकुशी कैसे कर सकती है? ये तो असंभव है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अगर ये सच है तो हमें इसका कारण जानना होगा। तुम्हें यह रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह। जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले माली से पूछताछ की। तुमने इसे कब देखा? माली बोला, हुजूर, आज सुबह जब मैं बगीचे में आया तब ये चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। कल शाम तक तो ये पेड़ पर बैठी गा रही थी। क्या तुमने इसे पहले भी देखा था? जी हां, पिछले 3 दिनों से ये यही आ रही थी। इसकी आवाज बहुत मीठी थी। बीरबल ने पूछा, क्या किसी और ने इसे देखा? माली बोला, जी, कई सिपाहियों और दरबारियों ने भी इसे देखा था। पहला शक। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्हें पेड़ के पास कुछ छोटे छोटे दाने पड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक दाना उठाया और ध्यान से देखा। बीरबल ने सोचा, ये दाने सामान्य नहीं लगते। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन दानों को महल के वैद्य के पास भेजो। फिर उन्होंने पेड़ की शाखाओं को देखा। वहां कुछ टूटी हुई टहनियां थी। यहां कुछ संघर्ष हुआ है। बीरबल बुदबुदाए, एक नया मोड़। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक अजनबी व्यक्ति महल के बाहर पकड़ा गया है। वो कह रहा है कि वो इस चिड़िया के बारे में जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में लाओ। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। दरबार में हलचल मच गई जब सैनिक उस अजनबी व्यक्ति को पकड़कर लाए। वो व्यक्ति दुबला पतला था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस चिड़िया के बारे में क्या जानते हो? अजनबी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रमजान है और वह चिड़िया, वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। बीरबल ने तुरंत बीच में कहा,
तो सच बताओ, क्या तुम जानते हो कि उसकी मौत कैसे हुई? रमजान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, वो चिड़िया दुखी थी, बहुत दुखी। दरबारियों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। चिड़िया का रहस्य रमजान ने आगे बताया। वो चिड़िया असल में जंगल की नहीं थी, उसे एक तांत्रिक ने पकड़ा था। उसने उसे जादू से सोने जैसा बना दिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, जादू से? जी हुजूर, रमजान बोला। उस तांत्रिक ने लालच में आकर उस चिड़िया को कैद कर लिया था। वो चाहता था कि लोग उसे देखकर चकित हों और उसे धन मिले। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रमजान बोला, चिड़िया को उस पिंजरे में बंद रखा गया। वो पहले बहुत खुश रहती थी, गाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उदास रहने लगी। दुख की कहानी। क्यों? अकबर ने पूछा। रमजान की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी। वो खुला आसमान चाहती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दिन वो तांत्रिक सो गया और पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। चिड़िया उड़कर भाग गई और शायद इसी बगीचे में आ गई। बीरबल ने सिर हिलाया। इसका मतलब ये चिड़िया पहले से ही दुखी थी। शक और गहराया। बीरबल ने रमजान से पूछा, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? रमजान ने कहा, हुजूर, मैं उसी तांत्रिक का नौकर था। दरबार में हलचल मच गई। तो क्या तुमने उसे मार दिया? एक दरबारी चिल्लाया। नहीं, रमजान घबराकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद उसे छुड़ाना चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। बीरबल की सोच। बीरबल ने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, अब तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अकबर ने पूछा, कौन सा सवाल? बीरबल बोले, अगर चिड़िया आजाद हो गई थी तो उसने खुदकुशी क्यों की? दरबारियों के चेहरों पर फिर से उलझन दिखाई देने लगी। दाने का रहस्य। तभी वैद्य वहां पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, आपने जो दाने भेजे थे वे जहरीले हैं। अकबर चौंक गए। जहरीले? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब समझ आया, उन्होंने धीरे से कहा। अकबर ने पूछा, क्या समझ आया बीरबल? बीरबल बोले, ये चिड़िया दुखी जरूर थी, लेकिन इसकी मौत सिर्फ दुख से नहीं हुई। इसके पीछे एक योजना है। संदेह गहराता है। बीरबल ने रमजान की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि वो तांत्रिक अब कहां है? रमजान घबरा गया। मुझे नहीं पता हुजूर, वो अचानक गायब हो गया था। बीरबल ने सख्त आवाज में कहा, या तो तुम सच नहीं बोल रहे, या फिर तुम खुद इस साजिश का हिस्सा हो। रमजान के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। दरबार का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। हर किसी की नजर अब रमजान पर टिकी हुई थी। रमजान कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने शांत लेकिन तेज नजरों से उसकी ओर देखा। सच और झूठ का फैसला अब बहुत जल्द हो जाएगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने अचानक सैनिकों को आदेश दिया, रमजान को अभी कैद में डाल दिया जाए, लेकिन उसके साथ कोई सख्ती न की जाए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, बिना सबूत के उसे कैद क्यों कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सच खुद सामने आने के लिए थोड़ा समय मांगता है। रात का रहस्य। उस रात बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कुछ सैनिकों को साधारण कपड़ों में बगीचे के पास छिपा दिया। ध्यान रखना, बीरबल ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति इस पेड़ के पास आए तो उसे तुरंत पकड़ लेना। सैनिकों ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने का वादा किया। असली अपराधी की एंट्री। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक छाया धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ी। वो व्यक्ति चुपचाप उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां चिड़िया मरी थी। उसने जमीन पर कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी अचानक, पकड़ लो इसे, सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया।
वो व्यक्ति घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। सच्चाई सामने आती है। सुबह उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वो व्यक्ति डरते हुए बोला, हुजूर, मैं वही तांत्रिक हूं। दरबार में हलचल मच गई। तांत्रिक का कबूलनामा। बीरबल आगे बढ़े, तो आखिर तुम खुद सामने आ ही गए। तांत्रिक ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने उस चिड़िया को मारा? तांत्रिक बोला, नहीं हुजूर, मैंने उसे सीधे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। सच्चाई का दर्द। तांत्रिक ने बताया, मैंने लालच में आकर उस चिड़िया को पकड़ लिया था। उसे जादू से सोने जैसा बना दिया ताकि लोग उसे देखकर मुझे धन दे। लेकिन धीरे धीरे वो चिड़िया उदास हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बीरबल ने पूछा, फिर वो यहां कैसे आई? तांत्रिक बोला, एक दिन वो भाग गई और मुझे डर था कि अगर वो जिंदा रही तो मेरा राज खुल जाएगा। जहर की साजिश। इसलिए तांत्रिक की आवाज कांपने लगी। मैंने इस बगीचे में जहरीले दाने बिखेर दिए ताकि वो उन्हें खा ले। दरबार में हर कोई सन्न रह गया। अकबर गुस्से से कांप उठे, तो तुमने उसे मारने की कोशिश की। तांत्रिक बोला, हुजूर, मैं उसे पकड़ना चाहता था, मारना नहीं। लेकिन बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन चिड़िया पहले ही दुखी थी और जब उसे जहर मिला तो उसने उसे खा लिया। यानी अकबर ने कहा, वो खुद मरना चाहती थी। बीरबल बोले, जी जहांपना, ये एक तरह की खुदकुशी ही थी, लेकिन उसके पीछे इस तांत्रिक का अत्याचार और लालच था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। हर किसी के चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अकबर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुमने अपने लालच के लिए एक मासूम प्राणी की जान ले ली। अकबर गरजते हुए बोले। तांत्रिक घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न्याय का समय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? इस अपराधी को क्या सजा दी जाए? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपना, ये अपराध बहुत बड़ा है। इसने एक निर्दोष जीव की आजादी छीनी, उसे कैद किया और अंत में उसकी मौत का कारण बना। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, सजा ऐसी होनी चाहिए जो इसे अपनी गलती का एहसास कराए और दूसरों के लिए सीख बने। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, बताओ क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल का फैसला। बीरबल बोले, इस तांत्रिक को उम्र भर जंगल में रहकर घायल और कैद किए गए पक्षियों की सेवा करनी होगी। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई और बीरबल ने आगे कहा, इसे हर उस पक्षी को आजाद करना होगा जिसे इसने कभी कैद किया है। अकबर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा निर्णय है। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत जंगल भेज दिया जाए। अगर इसने आदेश का पालन नहीं किया तो इसे कड़ी सजा दी जाएगी। तांत्रिक रोते हुए बोला, मैं वचन देता हूं महाराज, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। रमजान की सच्चाई। अब अकबर ने रमजान की ओर देखा। और तुम्हारा क्या किया जाए? रमजान डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने सच कहा था, मैं उस चिड़िया को बचाना चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि रमजान निर्दोष है। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल बोले, अगर ये दोषी होता तो भाग जाता, लेकिन ये खुद दरबार में आया और सच्चाई बताई। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने कहा, इसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पछतावा था। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, रमजान को रिहा किया जाता है। रमजान खुशी से रो पड़ा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद बीरबल जी। एक भावुक पल। बीरबल ने बगीचे की ओर देखा जहां वो सोने की चिड़िया पड़ी थी। जहांपनाह, उन्होंने धीरे से कहा,
इस चिड़िया ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कौन सी सीख? बीरबल बोले कि किसी की आजादी छीनकर हम कब ही खुश नहीं रह सकते और न ही दूसरों को खुश रख सकते हैं। चिड़िया का अंतिम संस्कार। अकबर ने आदेश दिया कि उस चिड़िया का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। पूरे राज्य में शोक मनाया गया। बगीचे में उसी जगह एक छोटा सा स्मारक बनाया गया जहां वह चिड़िया मिली थी। उस पर लिखा गया, आजादी सबसे कीमती है। राज्य में बड़ा बदलाव। अकबर ने अगले ही दिन दरबार में एक नया आदेश जारी किया। आज से हमारे राज्य में किसी भी पक्षी या जानवर को बेवजह कैद नहीं किया जाएगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, जैसा हुक्म जहांपना। ये आदेश पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने अपने घरों में रखे पिंजरे खोल दिए। पक्षी आजाद होकर आसमान में उड़ने लगे। पूरा आकाश मानो खुशियों से भर गया। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने सोचा कि इस घटना को सिर्फ एक कहानी बनाकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सीख के रूप में हर इंसान तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम एक उत्सव मनाएं? आजादी का उत्सव। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा विचार है बीरबल, उन्होंने कहा। इससे लोगों को हमेशा याद रहेगा कि आजादी कितनी जरूरी है। आजादी का उत्सव। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। बगीचों को फूलों से सजाया गया। महल को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया। उत्सव के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने मंच पर आकर कहा, हमने एक गलती से बहुत बड़ी सीख ली है। आज से हम हर जीव की आजादी का सम्मान करेंगे। लोगों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। एक नाटक की शुरुआत। बीरबल ने इस अवसर पर एक नाटक भी तैयार करवाया। उस नाटक में सोने की चिड़िया की पूरी कहानी दिखाई गई। कैसे उसे कैद किया गया, कैसे वो दुखी हुई और कैसे अंत में उसने अपनी जान दे दी। लोग ये नाटक देखकर भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को सीख। बीरबल ने खास तौर पर बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, किसी को भी कैद करके खुश नहीं रखा जा सकता। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को आजाद रहने दें। बच्चों ने सिर हिलाकर उनकी बात मानी। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे राज्य में एक नई सोच पैदा होने लगी। लोग अब जानवरों और पक्षियों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करने लगे। कई लोगों ने घायल पक्षियों के लिए छोटे छोटे आश्रय बनाना शुरू कर दिया। और सबसे खास बात, अब किसी भी घर में पिंजरा नहीं दिखाई देता था। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने इस घटना को एक बड़ी सीख में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता का परिणाम है। यादों का बगीचा, जहां उस चिड़िया का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां अब एक सुंदर बगीचा बन चुका था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल लगाए गए थे। गुलाब, चमेली, कनेर और कई सुगंधित पौधे। लोग उस जगह को अब आजादी का बगीचा कहने लगे थे। हर सुबह वहां दर्जनों पक्षी आकर चहचहाते, जैसे वे उस चिड़िया को श्रद्धांजलि दे रहे हों। सोने की चिड़िया की कहानी। बीरबल ने उस चिड़िया की कहानी को लिखवाकर पूरे राज्य में फैलवा दिया। गांव-गांव में लोग ये कहानी सुनाने लगे। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर उन्हें सिखाते, कभी भी किसी की आजादी मत छीनो। अकबर का संकल्प। एक दिन अकबर और बीरबल उसी बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अगर वो चिड़िया आज जिंदा होती तो शायद ये सब देखने पर खुश होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा जरूर खुश होगी कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। एक अनोखा दृश्य। तभी अचानक एक चमकदार चिड़िया आसमान से उड़ती हुई आई और उसी पेड़ पर बैठ गई जहां पहली चिड़िया मिली थी।
उसके पंख भी हल्के हल्के सुनहरे चमक रहे थे। अकबर हैरान रह गए। क्या ये वही चिड़िया है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। शायद नहीं, लेकिन ये उसकी याद दिलाने जरूर आई है। दिल को छू लेने वाला पल। वो चिड़िया कुछ देर तक मीठा गीत गाती रही और फिर खुले आसमान में उड़ गई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे समझ आया कि असली सोना क्या होता है। बीरबल ने पूछा, क्या जहांपना? अकबर बोले, असली सोना आजादी है, जो हर जीव के लिए सबसे कीमती होती है। कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में जाकर इस घटना का निष्कर्ष बताया। जो व्यक्ति दूसरों की आजादी छीनता है, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, और जो दूसरों को आजाद रहने देता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। अंतिम संदेश। इस तरह सोने की चिड़िया की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक अमर सीख बन गई। आज भी जब कोई उस बगीचे में जाता है, तो उसे पक्षियों की मधुर आवाज में वही संदेश सुनाई देता है, आजादी सबसे बड़ा धन है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बीरबल और वो पहेली जिसका कोई सवाल नहीं था। आगरा का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। इतना शांत कि बीरबल को भी शक होने लगा कि कहीं आज छुट्टी तो नहीं पड़ गई। मंत्री चुप, दरबारी चुप, यहां तक कि अकबर भी सिंहासन पर बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, आज दरबार में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही समझदार लग रहा है। अकबर ने सिर उठाया और मुस्कुराए, क्योंकि आज समझदारी की ही परीक्षा होने वाली है। इतना कहकर अकबर ने हाथ उठाया। दरबारी ने आवाज लगाई, एक अजनबी दरबार में प्रवेश चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। अंदर आया एक अजीब आदमी, न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न बहुत चालाक, न बहुत मूर्ख। हाथ में न कोई संदूक, न कोई कागज, न कोई पहेली, बस खाली हाथ और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी बोला, जहांपना, मैं एक पहेली लेकर आया हूं। मंत्री उछल पड़े, कहिए, क्या सवाल है? आदमी ने सिर हिलाया, कोई सवाल नहीं है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने भौं उठाई, बिना सवाल की पहेली? आदमी बोला, हाथ जहांपना, जिसे हल करना है उसे पहले यह समझना होगा कि पूछा क्या नहीं गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, आज तुम्हारे लिए खास मामला है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, पहेली जब बिना सवाल की हो तो जवाब भी बिना बोले देना पड़ता है। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल बोले, मतलब आज दिमाग नहीं, सोच की परीक्षा है। अकबर ने अजनबी से कहा, ठीक है, अपनी पहेली शुरू करो। अजनबी ने जमीन पर एक चाकू, एक रोटी, एक सिक्का और एक आईना रख दिया। फिर वो चुप हो गया। मंत्री बोले, अरे सवाल तो पूछो। अजनबी बोला, यही तो पहेली है। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक मंत्री बोला, इसमें क्या मुश्किल है? सिक्का धन है। दूसरा बोला, रोटी जीवन है। तीसरा बोला, चाकू हिंसा है। चौथा बोला, आईना सच है। सब अपने अपने जवाब देने लगे। अजनबी चुप। अकबर ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? अजनबी बोला, क्योंकि आपने जवाब दिए पर पहेली समझी नहीं। अब दरबार में बहस तेज हो गई। कोई बोला, पहेली का मतलब चुनना है। कोई बोला, मतलब त्यागना है। कोई बोला, मतलब सब जोड़ना है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम अब तक चुप क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, क्योंकि सवाल न होने पर सबसे ज्यादा लोग गलत जवाब देते हैं। अकबर ने आंखें तरेरी। मतलब? बीरबल बोले, मतलब लोग वही जवाब देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ना कि जो पूछा गया हो। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल आगे आए।
उन्होंने सबसे पहले सिक्का उठाया और उसे जेब में रख लिया। मंत्री चिल्लाए, अरे ये तो चोरी है। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने रोटी उठाई और एक गरीब दरबारी को दे दी। फिर चाकू उठाया और जमीन पर रख दिया। हथियार यही ठीक है। अंत में आईना उठाया और अजनबी के सामने कर दिया। अब बोलो, बीरबल ने कहा। अजनबी पहली बार हंसा। अजनबी ने कहा, जहांपनाह। यही इस पहेली का जवाब था। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, कैसे? अजनबी बोला, यह पहेली चीजों की नहीं थी, नियत की थी। जो सिक्के को देखे वो लालच दिखाता है, जो रोटी को देखे वो जरूरत समझता है, जो चाकू को देखे वो डर दिखाता है, और जो आईने को देखे वो खुद को देखता है। अकबर की आंखें फैल गई। अजनबी बोला, जिसने बिना सवाल पूछे सही काम कर दिया वही पहेली हल कर गया। सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर खड़े हो गए। आज पहली बार दरबार ने एक ऐसी पहेली देखी जिसमें जवाब बोलना नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी सवालों से नहीं कर्म से दिखती है। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं बस ये देखने आया था कि क्या इस राज्य में अब भी बिना सवाल समझने वाले लोग बचे हैं। इतना कहकर वो चला गया। बीरबल ने जाते हुए उसकी ओर देखा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। बीरबल ने कहा। अजनबी रुका। अगर कभी इस दरबार में हर सवाल का जवाब पहले से तय हो जाए तो क्या समझदारी जिंदा रहेगी? अजनबी मुस्कुराया, यही अगली पहेली है बीरबल। और वो भीड़ में गायब हो गया। कहानी की सीख, मोरल, हर पहेली सवाल से नहीं बनती, कुछ पहेलियां सोच से बनती है। अकबर की चुनौती, मछली का आंसू। एक सुहानी शाम थी। बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। बाग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर तालाब था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। ढलते सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पानी में सोना घुला हो। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते थे। अचानक तालाब में एक बड़ी मछली ने छलांग लगाई और वापस पानी में जा गिरी। अकबर ने उसे गौर से देखा और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, हमने सुना है कि इस दुनिया में हर जीव को दर्द होता है और वह रोता है, लेकिन क्या तुमने कभी मछली का आंसू देखा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, प्रकृति ने हर जीव को भावनाएं दी है, पर हर किसी के व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने कहा, बीरबल, बातें बनाना छोड़ो। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम हमें मछली का आंसू लाकर दिखाओ। अगर तुम 3 दिनों के भीतर हमें मछली का आंसू लाकर नहीं दिखा सके तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और भारी जुर्माना देना होगा। अगले दिन दरबार लगा। जब अन्य दरबारियों को इस चुनौती का पता चला तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए। खास तौर पर बीरबल के विरोधी दरबारी सोचने लगे कि इस बार तो बीरबल फंस गया। भला पानी में रहने वाली मछली के आंसू कोई कैसे ढूंढ सकता है? आंसू तो पानी में मिलते ही पानी बन जाते हैं। एक दरबारी ने तंज कसते हुए कहा, बीरबल जी, सुना है आप बादशाह सलामत के लिए मछली के आंसू लेने समुद्र की गहराई में जा रहे हैं। संभल कर कहीं कोई शार्क आपको अपना ग्रास न बना ले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल शांत रहे और बस इतना कहा, वक्त आने पर जवाब भी मिलेगा और आंसू भी। बीरबल ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया। वे चुपचाप यमुना किनारे जाकर मछुआरों को देखते रहे। तीसरे दिन जब चुनौती की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, बीरबल दरबार में एक छोटा सा कांच का मर्तबान, जार, लेकर पहुंचे। उस मर्तबान में थोड़ा सा पानी था और एक छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल,
क्या तुम इसमें मछली का आंसू लेकर आए हो? बीरबल ने बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ कहा, जहांपनाह, यह काम इतना आसान नहीं था। मैं 2 दिनों तक मछलियों की भाषा समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मुझे एक ऐसी मछली मिली जो बहुत दुखी थी। लेकिन हुजूर, मछली का आंसू देखने के लिए एक खास माहौल की जरूरत होती है। क्या आप मेरे साथ पास के जलाशय पर चलेंगे? अकबर, बीरबल और कुछ प्रमुख दरबारी शहर के किनारे एक शांत जलाशय पर पहुंचे। बीरबल ने वहां एक बूढ़े मछुआरे को पहले से ही बुला रखा था। वो मछुआरा बहुत गरीब दिख रहा था और उदास बैठा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस जलाशय की मछलियां आज रो रही हैं, लेकिन उनके आंसू देखने के लिए आपको पहले इस मछुआरे की कहानी सुननी होगी। मछुआरा बोला, हुजूर, मैं सालों से इस तालाब से केवल उतनी ही मछली पकड़ता था जिससे मेरा पेट भर सके, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अमीर व्यापारियों ने यहां बड़े जाल डाल दिए हैं। वे छोटी बड़ी सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। मछलियां अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। वे डर में जी रही हैं। अकबर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, बीरबल, ये तो इंसानी दुख की बात हुई। हमें तो मछली का आंसू देखना है। बीरबल ने तुरंत उस कांच के मर्तबान को उठाया और उसे जोर से हिलाया। मछली घबराकर इधर उधर भागने लगी। फिर बीरबल ने मर्तबान से मछली को बाहर निकाला और अपनी हथेली पर रख दिया। बिना पानी के मछली तड़पने लगी। उसकी आंखों के पास पानी की एक नन्ही सी बूंद उभरी, जो वास्तव में मर्तबान का पानी ही था, पर वो उसकी आंखों के पास था। बीरबल बोले, हुजूर, देखिए, यह है मछली का आंसू। अकबर ने करीब जाकर देखा और बोले, लेकिन बीरबल, ये तो पानी भी हो सकता है। हम कैसे मान ले कि ये आंसू ही है? बीरबल ने बड़ी ही मार्मिक बात कही, जो इस कहानी का सार है। बीरबल बोले, जहांपनाह, मछली का आंसू दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपने ही आंसुओं के सागर पानी में डूबी रहती है। जब वो अपने परिवार से बिछड़ती है, जब उसका घर पानी गंदा किया जाता है, या जब उसे बिना कारण तड़पाया जाता है, तो वो रोती तो है, लेकिन उसके आंसू पानी में मिलकर पानी ही हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वफादार सेवक के दुख के आंसू उसके मालिक की खुशियों के शोर में दब जाते हैं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, जिस प्रकार आंखों से बहता पानी ही आंसू नहीं होता, उसी प्रकार केवल दिखाई देने वाला दुख ही सच्चा दुख नहीं होता। मछली का पूरा जीवन ही एक आंसू है, क्योंकि वो अपनी वेदना कभी कह नहीं पाती। वो खामोशी से तड़पती है और उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा आंसू है। अकबर बीरबल की इस गहराई भरी बात को सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने भौतिक आंसू के बजाय उन्हें संवेदना और सहानुभूति, एम्पैथी का पाठ पढ़ाया है। अकबर ने महसूस किया कि एक शासक के रूप में उन्हें उन लोगों के दुख को भी समझना चाहिए जो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक मछली की तरह। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपनी बेशकीमती मोतियों की माला बीरबल को भेंट की और कहा, बीरबल, तुमने आज हमें वह दिखाया जो हम आंखों से नहीं, केवल दिल से देख सकते थे। बेशक तुमने मछली का आंसू ढूंढ लिया है। कहानी का मोरल संवेदनशीलता। संसार में सबसे बड़ा दुख वह है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी की खामोशी का मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं हो रहा। नजरिया, हर चीज को भौतिक रूप में ढूंढना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ सच्चाइयां केवल तर्क और भावनाओं के जरिए ही समझी जा सकती है। बुद्धिमानी असंभव चुनौतियों का सामना केवल हाजिर जवाबी से नहीं, बल्कि गहरी सोच और उदाहरण देकर भी किया जा सकता है। कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर प्रत्यक्ष विजिबल चीजों के बीरबल और वो पहेली जिसका कोई सवाल नहीं था। आगरा का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। इतना शांत कि बीरबल को भी शक होने लगा कि कहीं आज छुट्टी तो नहीं पड़ गई। मंत्री चुप, दरबारी चुप, यहां तक कि अकबर भी सिंहासन पर बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे।
बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज दरबार में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही समझदार लग रहा है। अकबर ने सिर उठाया और मुस्कुराए, क्योंकि आज समझदारी की ही परीक्षा होने वाली है। इतना कहकर अकबर ने हाथ उठाया। दरबारी ने आवाज लगाई, एक अजनबी दरबार में प्रवेश चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। अंदर आया एक अजीब आदमी, न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न बहुत चालाक, न बहुत मूर्ख। हाथ में न कोई संदूक, न कोई कागज, न कोई पहेली, बस खाली हाथ और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक पहेली लेकर आया हूं। मंत्री उछल पड़े, कहिए, क्या सवाल है? आदमी ने सिर हिलाया, कोई सवाल नहीं है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने भौं उठाई, बिना सवाल की पहेली? आदमी बोला, हाथ जहांपनाह, जिसे हल करना है उसे पहले यह समझना होगा कि पूछा क्या नहीं गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, आज तुम्हारे लिए खास मामला है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पहेली जब बिना सवाल की हो तो जवाब भी बिना बोले देना पड़ता है। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल बोले, मतलब आज दिमाग नहीं, सोच की परीक्षा है। अकबर ने अजनबी से कहा, ठीक है, अपनी पहेली शुरू करो। अजनबी ने जमीन पर एक चाकू, एक रोटी, एक सिक्का और एक आईना रख दिया। फिर वो चुप हो गया। मंत्री बोले, अरे सवाल तो पूछो। अजनबी बोला, यही तो पहेली है। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक मंत्री बोला, इसमें क्या मुश्किल है? सिक्का धन है। दूसरा बोला, रोटी जीवन है। तीसरा बोला, चाकू हिंसा है। चौथा बोला, आईना सच है। सब अपने अपने जवाब देने लगे। अजनबी चुप। अकबर ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? अजनबी बोला, क्योंकि आपने जवाब दिए पर पहेली समझी नहीं। अब दरबार में बहस तेज हो गई। कोई बोला, पहेली का मतलब चुनना है। कोई बोला, मतलब त्यागना है। कोई बोला, मतलब सब जोड़ना है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम अब तक चुप क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, क्योंकि सवाल न होने पर सबसे ज्यादा लोग गलत जवाब देते हैं। अकबर ने आंखें तरेरी। मतलब? बीरबल बोले, मतलब लोग वही जवाब देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ना कि जो पूछा गया हो। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल आगे आए। उन्होंने सबसे पहले सिक्का उठाया और उसे जेब में रख लिया। मंत्री चिल्लाए, अरे ये तो चोरी है। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने रोटी उठाई और एक गरीब दरबारी को दे दी। फिर चाकू उठाया और जमीन पर रख दिया। हथियार यही ठीक है। अंत में आईना उठाया और अजनबी के सामने कर दिया। अब बोलो, बीरबल ने कहा। अजनबी पहली बार हंसा। अजनबी ने कहा, जहांपनाह, यही इस पहेली का जवाब था। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, कैसे? अजनबी बोला, यह पहेली चीजों की नहीं थी, नियत की थी। जो सिक्के को देखे वो लालच दिखाता है, जो रोटी को देखे वो जरूरत समझता है, जो चाकू को देखे वो डर दिखाता है और जो आईने को देखे वो खुद को देखता है। अकबर की आंखें फैल गई। अजनबी बोला, जिसने बिना सवाल पूछे सही काम कर दिया वही पहेली हल कर गया। सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर खड़े हो गए। आज पहली बार दरबार ने एक ऐसी पहेली देखी जिसमें जवाब बोलना नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी सवालों से नहीं कर्म से दिखती है। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं बस ये देखने आया था कि क्या इस राज्य में अब भी बिना सवाल समझने वाले लोग बचे हैं। इतना कहकर वो चला गया। बीरबल ने जाते हुए उसकी ओर देखा।
लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। बीरबल ने कहा। अजन भी रुका। अगर कभी इस दरबार में हर सवाल का जवाब पहले से तय हो जाए तो क्या समझदारी जिंदा रहेगी? अजन भी मुस्कुराया। यही अगली पहेली है बीरबल। और वो भीड़ में गायब हो गया। कहानी की सीख, मोरल, हर पहेली सवाल से नहीं बनती, कुछ पहेलियां सोच से बनती है। जब बीरबल ने खुद को मूर्ख साबित किया, एक अनोखी शर्त। एक शाम आगरा के महल की बालकनी में अकबर और बीरबल बैठे थे। ढलते सूरज की लालिमा यमुना के पानी में झलक रही थी। अकबर के मन में अक्सर ऐसे सवाल आते थे जो बीरबल की बुद्धि को कुरेद सके। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, पूरी दुनिया तुम्हारी अक्ल की कसमें खाती है। हर कोई तुम्हें महाबुद्धिमान कहता है, लेकिन क्या कभी तुम्हारे मन में यह आया कि तुम भी मूर्ख हो सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इंसान गलतियों का पुतला है। खुद को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर ने एक टेढ़ी चाल चली। वे बोले, बीरबल, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों में से एक हो। अगर तुम खुद को मूर्ख साबित कर सके तो हम तुम्हें 5000 सोने की मोहरें देंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो गई है। बीरबल ने बिना देर किए शर्त मान ली। दरबारियों में खलबली मच गई कि आखिर बीरबल खुद को मूर्ख कैसे कह सकते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे खुद को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ अन्य मूर्खों की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी तुलना कर सकूं। मुझे 1 महीने का समय दे। बीरबल शहर में निकल गए। उन्होंने 1 महीने तक राज्य का भ्रमण किया और कुछ अजीबोगरीब लोगों को इकट्ठा किया। महीने के आखिरी दिन वे दरबार में 6 लोगों के साथ हाजिर हुए। दरबार खचाखच भरा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों की सूची लेकर आया हूं। जब आप इस सूची को समझेंगे तो आपको मेरा स्थान भी मिल जाएगा। पहला मूर्ख। बीरबल ने एक आदमी को आगे किया जो घोड़े पर बैठा था, लेकिन उसने अपना भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल ने बताया, हुजूर, ये महानुभाव कह रहे हैं कि घोड़ा कमजोर है। अगर ये अपना बोझ भी घोड़े पर डाल देंगे तो घोड़ा मर जाएगा, इसलिए इन्होंने बोझ अपने सिर पर रखा है। अकबर हंसे और बोले, वाकई ये मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। बीरबल ने दूसरे आदमी को बुलाया जो सड़क पर रोशनी के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। पूछने पर पता चला कि उसकी अंगूठी अंधेरी गली में खोई है, पर वो उसे यहां इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि यहां रोशनी ज्यादा है। अकबर बोले, ये तो महामूर्ख है। तीसरा और चौथा मूर्ख। बीरबल ने 2 ऐसे लोगों को पेश किया जो एक भैंस के स्वामित्व पर लड़ रहे थे, जबकि उनमें से किसी के पास भैंस थी ही नहीं। वे केवल इस बात पर लड़ रहे थे कि अगर उनके पास भैंस होती तो वो किसकी घास चरती। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये तो 4 हुए, बाकी के 2 मूर्ख कहां हैं और तुम खुद को कहां देखते हो? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहांपना, इस सूची में 5वां मूर्ख मैं खुद हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम? लेकिन क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस राज्य का वजीर हूं। मेरे पास हजारों महत्वपूर्ण काम थे। न्याय करना, प्रजा की सेवा करना, राज्य की सुरक्षा देखना। लेकिन उन सभी जरूरी कामों को छोड़कर मैं पिछले 1 महीने से गलियों में मूर्खों को ढूंढ रहा था, केवल एक शर्त जीतने के लिए, और कुछ सोने की मोहरों के लालच में मैंने अपना कीमती समय बर्बाद किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी समय बर्बाद नहीं करता। इसलिए इस समय मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जिसने तुच्छ मनोरंजन के लिए अपना कर्तव्य भुला दिया। अकबर बीरबल की बात सुनकर निरुत्तर हो गए।
फिर उन्हें अचानक याद आया और उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने कहा था कि 6 मूर्ख हैं, अभी तक केवल 5 हुए। छठा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत ही चतुराई और हिम्मत से कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इस सूची में छठा स्थान आपका है। यह सुनते ही दरबारी डर के मारे कांपने लगे। अकबर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कड़क कर पूछा, बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत? तुम शहंशाह को मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप इस विशाल साम्राज्य के सम्राट हैं। आपके कंधों पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किस काम में किया? आपने एक ऐसी चुनौती दी जिसका कोई अर्थ नहीं था। आपने अपने सबसे प्रिय वजीर को मूर्ख बनने पर मजबूर किया और अपना कीमती समय इन मूर्खतापूर्ण बातों को सुनने में लगाया। क्या एक महान सम्राट को ऐसी बातों में रुचि लेनी चाहिए? जब वजीर समय बर्बाद करने के कारण मूर्ख है, तो वो राजा भी तो उसी श्रेणी में आता है जिसने उसे इस काम पर लगाया। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी बड़ी सच्चाई उनके सामने रख दी है। अकबर को समझ आ गया कि सत्ता और बुद्धि का अहंकार इंसान को वास्तव में मूर्ख बना देता है। अकबर अपनी जगह से उठे और बोले, बीरबल, तुमने आज हमें आईना दिखा दिया। वाकई सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग व्यर्थ की बातों और अहंकार की तुष्टि के लिए करता है। तुमने शर्त जीत ली है। अकबर ने बीरबल को न केवल 5000 सोने की मोहरें दी, बल्कि उन्हें अपना सबसे कीमती रत्नों का हार भी पहनाया। कहानी का मोरल, समय की कीमत। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो व्यक्ति व्यर्थ की चुनौतियों और मनोरंजन के लिए अपना समय नष्ट करता है, वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उस क्षण वो मूर्ख ही कहलाता है। अहंकार का त्याग, खुद को सबसे बुद्धिमान समझना और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना ही मूर्खता की पहली सीढ़ी है। सत्य की जीत। एक सच्चा मित्र और सलाहकार वही है जो राजा या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को उसकी गलती बताने का साहस रखे। कर्तव्य सर्वोपरि। अपने मूल कर्तव्यों, ड्यूटीज को भूलकर फालतू के कामों में उलझना इंसान की गरिमा को कम करता है। बीरबल ने खुद को मूर्ख साबित करने की शर्त इसलिए मानी ताकि वे अकबर को यह समझा सके कि मूर्खता कोई जन्मजात गुण नहीं है। बीरबल और वो औरत जो खुद को बीरबल से भी तेज समझती थी। शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से तो रोज सुनने को मिलते थे, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब चर्चा छिड़ गई। आगरा के पास के एक गांव से आए एक व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल जी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमारे गांव में एक महिला है, सुभद्रा। उसका दावा है कि बुद्धि के मामले में वो बीरबल को भी मात दे सकती है। वो कहती है कि बीरबल की बुद्धि केवल महलों और दरबारों तक सीमित है, लेकिन असली दुनिया की पेचीदगियों को वो उनसे बेहतर समझती है। अकबर को यह सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती। यदि कोई मुझसे अधिक चतुर है तो मुझे उससे सीखने में खुशी होगी। मैं कल ही उस महिला से मिलने जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं एक साधारण ब्राह्मण के भेष में जाऊंगा ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी बुद्धिमत्ता दिखा सके। अगले दिन बीरबल साधारण धोती कुर्ता पहने और हाथ में एक झोला लेकर सुभद्रा के घर पहुंचे। सुभद्रा अपने आंगन में अनाज साफ कर रही थी। बीरबल ने द्वार पर जाकर कहा, माई, मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूं, क्या मुझे थोड़ा जल और विश्राम मिल सकता है? सुभद्रा ने एक नजर बीरबल पर डाली। उसकी आंखें बहुत तेज थी। उसने कहा, पंडित जी, पानी तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे यहां एक रिवाज है। मैं अतिथि को जल तभी देती हूं
जब वह मेरे एक सवाल का सही जवाब दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पूछिए माई। सुभद्रा ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं देती, और वो क्या है जो पास नहीं है फिर भी उसका वजन हमें महसूस होता है? बीरबल ने पलक झपकते ही कहा, माई, वो चीज जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं देती, वो है हमारा अपना भविष्य, और वह चीज जो पास नहीं है फिर भी उसका वजन महसूस होता है, वो है हमारी यादें और अपनों की चिंता। सुभद्रा दंग रह गई। उसने सोचा कि यह पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने सम्मान के साथ बीरबल को अंदर बुलाया और जल पिलाया। सुभद्रा ने बीरबल को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने थाली परोसी, लेकिन दाल का कटोरा खाली था। उसने कहा, पंडित जी, मेरे पास दाल बनाने के लिए आग नहीं है। यदि आप बिना आग जलाए इस दाल को पका सके, तभी मैं मानूंगी कि आपका यहां आना सार्थक है। बीरबल समझ गए कि यह महिला उन्हें फंसा रही है। उन्होंने आंगन में पड़ी एक पुरानी कांच की शीशी उठाई और सूर्य की रोशनी को केंद्रित मैग्नीफाई करके दाल के कटोरे पर डालना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद सूरज की प्रचंड गर्मी और कांच के लेंस के प्रभाव से पानी गुनगुना होने लगा। लेकिन बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने पास पड़ी सूखी घास पर कांच से आग सुलगा दी। सुभद्रा ने हंसकर कहा, पंडित जी, आपने तो आग जला दी, आप शर्त हार गए। बीरबल ने शांति से कहा, माई, मैंने आग नहीं जलाई, मैंने तो बस सूर्य की गर्मी को धरती पर बुलाया है। आग तो घास ने खुद पकड़ी है, मैंने उसे छुआ तक नहीं। सुभद्रा उसकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात होने को थी। सुभद्रा ने कहा, पंडित जी, आज की रात आप यहां रुक सकते हैं, लेकिन सोने से पहले आपको मुझे एक ऐसी कहानी सुनानी होगी जिसका न तो आदि शुरुआत हो और न ही अंत। यदि आप असफल रहे तो आपको कल सुबह मेरे घर के सारे बर्तन मांजने होंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। उस पर हजारों चिड़िया रहती थी। एक दिन तेज हवा चली। एक चिड़िया उड़ी, फुर्र, दूसरी उड़ी, फुर्र, तीसरी उड़ी, फुर्र। आधा घंटा बीत गया। बीरबल बस यही कह रहे थे। फिर चौथी उड़ी, फुर्र, पांचवी उड़ी, फुर्र। सुभद्रा ऊब गई और बोली, पंडित जी, ये कहानी खत्म कब होगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, माई, चिड़िया हजारों हैं, अभी तो केवल 100 उड़ी है। जब तक सब उड़ नहीं जाती, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और जैसे ही सब उड़ जाएंगी, वे वापस आने लगेंगी। फिर कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। इस कहानी का न कोई आदि है न अंत। सुभद्रा समझ गई कि यह साधारण पंडित कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीरबल है। वो उनके पैरों में गिर गई और बोली, क्षमा करे महाराज, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था कि किताबी ज्ञान रखने वाले दरबारी जमीनी हकीकत नहीं जानते, पर आपने साबित कर दिया कि बुद्धि अनुभव और संयम से आती है। बीरबल ने उसे उठाकर सम्मान दिया और कहा, सुभद्रा, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में अद्भुत है। तुमने मुझे जिस तरह से चुनौती दी, उसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर किया। समाज को तुम्हारे जैसी प्रखर महिलाओं की आवश्यकता है। अगले दिन बीरबल सुभद्रा को लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर को सारा किस्सा सुनाया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुभद्रा को राज्य की सलाहकार के रूप में सम्मानित किया और उसे महिला शिक्षा और ग्रामीण न्याय के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। कहानी की सीख, मोरल, अहंकार का त्याग, ज्ञान और बुद्धि किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। विनम्रता का महत्व। बीरबल ने अपनी पहचान छुपाकर और विनम्र रहकर एक सामान्य महिला से भी ज्ञान साझा किया, जो उनकी महानता को दर्शाता है। प्रत्युत्पन्न नमतित्व। क्विक विट। हर समस्या का समाधान तर्क में नहीं,
बल्कि कभी कभी व्यवहारिकता और स्थिति को समझने में होता है। सम्मान, सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे सम्मान देने में है। कहानी हमें बताती है कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती और वो कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकती है। अकबर का अधूरा चित्र और बीरबल की चतुराई। मुगल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कला और संस्कृति से बहुत प्रेम था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक चित्रकार, संगीतकार और विद्वान थे। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब और अनोखी इच्छा जागी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हमें अपना एक ऐसा चित्र बनवाना है जो आज तक किसी ने न बनाया हो। वो चित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ दिखाई दे। साथ ही उस चित्र में हमारी वीरता, न्यायप्रियता और दयालुता का अक्स भी नजर आना चाहिए। अकबर ने आगे कहा, जो चित्रकार ऐसा चित्र बनाएगा उसे 10,000 सोने की मोहरें और 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। लेकिन अगर चित्र हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो उस चित्रकार को उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। बादशाह की ये शर्त सुनकर राज्य के बड़े बड़े चित्रकारों के पसीने छूट गए। भला एक ही चित्र में कोई इंसान का बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल कैसे दिखा सकता है, और भावनाओं, वीरता, दया को रंगों में कैसे पिरोया जा सकता है। एक एक करके कई चित्रकार आए। किसी ने अकबर को तलवार चलाते हुए बनाया तो किसी ने उन्हें सिंहासन पर बैठे हुए। लेकिन अकबर हर चित्र को देखकर सिर हिला देते और कहते, इसमें केवल हमारा वर्तमान है, भविष्य कहाँ है, इसमें हमारी दयालुता कहाँ है। नतीजा ये हुआ कि कई मशहूर चित्रकार डर के मारे राज्य छोड़कर भाग गए और कुछ को जेल की हवा खानी पड़ी। दरबार में तनाव का माहौल था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपना, कला को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने जो चित्र मांगा है वो कोई साधारण चित्रकार नहीं बना सकता। इसके लिए एक दिव्य दृष्टि की जरूरत है। मुझे 1 महीने का समय दे, मैं खुद आपके लिए वो अद्भुत चित्र तैयार करवाऊंगा। अकबर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। 1 महीना बीत गया। पूरे नगर में चर्चा थी कि बीरबल ऐसा क्या करिश्मा करने वाले हैं। तय समय पर दरबार लगा। बीरबल एक बहुत बड़े फ्रेम के साथ दरबार में हाजिर हुए। वो फ्रेम एक मखमली रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। दरबारियों की सांसें थमी हुई थी। अकबर अपने सिंहासन से उतरकर नीचे आए और बोले, बीरबल, क्या हमारा त्रिकाल चित्र तैयार है? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपना, ये चित्र आपकी हर शर्त को पूरा करता है। इसमें आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, आपकी वीरता और आपका भविष्य सब कुछ समाहित है। लेकिन इस चित्र को देखने के लिए एक खास नियम है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा नियम बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, इस चित्र को केवल वही देख सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो और जिसका दिल एकदम पाक साफ हो। जो पापी होगा उसे ये चित्र अधूरा या धुंधला नजर आएगा। अकबर ने बड़े उत्साह से मखमली कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा, पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। वहां कोई चित्र नहीं था। वो केवल एक विशाल आईना, मिरर था, जिसे बीरबल ने बड़ी खूबसूरती से सजाया था। फ्रेम के चारों तरफ सोने की नक्काशी थी, लेकिन बीच में सिर्फ एक पारदर्शी और चमकता हुआ शीशा था। अकबर भौचक्के के रह गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, फिर आईने की तरफ। उन्हें आईने में सिर्फ अपना चेहरा नजर आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें बीरबल की शर्त याद आ गई। पापी को यह चित्र अधूरा नजर आएगा। बीरबल ने शांति से कहना शुरू किया, जहां पनाह, ध्यान से देखिए। इस चित्र, आईने में जब आप खुद को देखते हैं तो आपको अपना वर्तमान रूप दिखाई देता है।
आपकी आंखों की चमक आपकी वीरता को दर्शाती है। आपके चेहरे का तेज आपकी न्यायप्रियता है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, मेरा अतीत और भविष्य कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी यादें आपका अतीत है, जो आपके मस्तिष्क में इस समय चल रही है। और जहां तक भविष्य की बात है, कल आप कैसे दिखेंगे या आपका राज्य कैसा होगा, वो आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। इस आईने में दिखने वाला आपका अक्स ही हर पल बदलता रहता है, जो ये बताता है कि समय निरंतर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हुजूर, एक इंसान का पूर्ण चित्र कभी कोई कागज या रंग नहीं उतार सकता, क्योंकि इंसान हर पल बदलता है। केवल ईश्वर का बनाया हुआ ये कुदरती आईना ही है जो आपको पूरी तरह दिखा सकता है। बीरबल की ये चतुराई भरी और गहरी बात सुनकर अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। जो दरबारी बीरबल को फंसाना चाहते थे, वे अपनी गर्दन नीची करके खड़े हो गए, क्योंकि अगर वे कहते कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो वे पापी और झूठे साबित हो जाते। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई चित्रकार नहीं होता। तुमने मुझे मेरा ही असली रूप दिखा दिया। बादशाह ने बीरबल को न केवल 10,000 सोने की मोहरें दी, बल्कि उन सभी चित्रकारों को भी रिहा कर दिया जिन्हें इस असंभव काम के लिए सजा मिली थी। कहानी का मोरल एक, सच्चाई का सामना। हम अक्सर दूसरों में कमियां ढूंढते हैं या अपनी ऐसी छवि चाहते हैं जो हकीकत से परे हो। हकीकत को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दो, असंभव कुछ नहीं। बीरबल ने सिखाया कि अगर समस्या टेढ़ी हो तो समाधान भी थोड़ा हटके, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। तीन, आत्मचिंतन। इंसान का सबसे अच्छा और सच्चा चित्र उसकी अपनी आत्मा और उसके कर्म होते हैं, जिन्हें किसी रंग या कूची से नहीं संवारा जा सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चापलूसी और असंभव उम्मीदों के बजाय जो सच है और जो हम। जब अकबर ने बीरबल की बुद्धि पर टैक्स लगा दिया, आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भरा हुआ था। दीवाने खास में दरबार सजा था, सोने चांदी के खंभे चमक रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। आज अकबर बादशाह के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो अक्सर किसी नई मुसीबत का संकेत होती थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे बोले, हमारे राज्य में हर चीज पर टैक्स है, जमीन पर, पानी पर, व्यापार पर, यहां तक कि नमक पर भी। लेकिन एक चीज है जिस पर आज तक टैक्स नहीं लगा। पूरा दरबार चौंक गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, ऐसा क्या बच गया जिस पर टैक्स नहीं है? अकबर ने नजरें घुमाई और सीधा बीरबल को देखा। बीरबल की बुद्धि, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर बुद्धि पर टैक्स लगने लगा तो कई लोग कंगाल हो जाएंगे। यह सुनकर कुछ मंत्री झेम गए। अकबर हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, आज से फरमान जारी होता है, जो जितना बुद्धिमान होगा उतना ही ज्यादा टैक्स देगा। और शुरुआत बीरबल से होगी। दरबार सन, मंत्रियों की खुशी। 3 चालाक मंत्री, राजा तोड़मल, शेखू और कल्याण दास, आपस में नजरें मिलाकर मुस्कुरा उठे। शेखू बोला, आज तो बीरबल फंस गया। कल्याण दास ने कहा, जिसकी अक्ल ज्यादा उसी की जेब खाली। अकबर ने हुक्म दिया, कल से टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, इसलिए टैक्स भी सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा जहां पनाह का हुक्म। लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। पहला दिन टैक्स अधिकारी की मुसीबत। अगले दिन एक टैक्स अधिकारी बीरबल के घर पहुंचा। अधिकारी बोला, हुक्म है, आप अपनी बुद्धि का हिसाब दे। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, बैठिए। उन्होंने एक कागज निकाला और बोले,
कल सुबह से शाम तक मैंने 37 समस्याएं सुलझाई, 5 झगड़े निपटाए और 2 मंत्रियों को चुप कराया। अब बताइए इसका टैक्स कितना? अधिकारी पसीना पोंछने लगा। हुजूर, बुद्धि का वजन कैसे नापे? बीरबल बोले, जब नापने का तराजू नहीं तो टैक्स किस बात का? अधिकारी चुपचाप लौट गया। दूसरा दिन मंत्रियों की चाल। मंत्रियों ने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, बीरबल टैक्स से बच रहा है। अकबर बोले, तो आज दरबार में बुद्धि की जांच होगी। दरबार में ऐलान हुआ, जो जितना समझदार साबित होगा उतना टैक्स देगा। दरबार की परीक्षा। पहले मंत्री शेखू को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हारे सामने सच और लाभ में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? शेखू बोला, लाभ। जहां पनाह। अकबर बोले, तो टैक्स ज्यादा। अब कल्याण दास आया। अगर गलती तुम्हारी हो और सजा किसी और को मिले? कल्याण दास बोला, तब भी चुप रहूंगा। अकबर बोले, बुद्धि कम, टैक्स भी कम। अब बीरबल की बारी। अकबर ने पूछा, अगर बुद्धि पर टैक्स लगे तो सबसे ज्यादा किसे देना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो अपनी बुद्धि दूसरों को दबाने में लगाए उसे, और जो बुद्धि से दूसरों का भला करे उसे इनाम मिलना चाहिए। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, अगर बुद्धि पर टैक्स लगेगा तो लोग मूर्ख बनने का नाटक करेंगे, राज्य में समझदारी घटेगी और मूर्खता बढ़ेगी। क्या आप ऐसा राज्य चाहते हैं? अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा, जो अब चुप थे। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज से यह टैक्स रद्द किया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि बुद्धि कोई धन नहीं, ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी पर टैक्स नहीं। सम्मान मिलना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि का सही उपयोग सेवा में होता है, शोषण में नहीं। जो समझदारी से भला करता है वही सच्चा धनवान है, और जो मूर्खता को बढ़ावा दे वो राज्य को